परिवहन और संचार, ये दो जो चीजें हैं, ये साधन जो है किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो परिवहन, परिवहन के माध्यम से जो है हम कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। अब हमने जो है 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, क्षेत्र के बारे में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा, द्वितीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा और सेवा क्षेत्र जिसे कहते हैं तृतीय क्षेत्र को, उसके बारे में पढ़ा। प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उन्हीं को ही जो है परिष्कृत करके, उनको ही चेंज करके हम द्वितीय क्षेत्र में जो है उनका उत्पादन करते हैं। अब हमने जो है गेहूं को लिया और हमने जो है चीनी को लिया, इनसे हमने बिस्किट का उत्पादन कराया, बिस्किट बनाया। अब बिस्किट, या फिर हमने जो चिप्स बना रहे हैं, आलू लिए, आलू से जो है हमने उनको कट किया, उन्हें सुखाया और उसमें जो है मतलब वो चेंज किया हमने चिप्स में। ऐसे ही रस्क बनाए हमने, रस्क जिन्हें आप पापे बोलते हैं, वो बनाए। अब ये बन चुके हैं कंपनी के अंदर। अब इन्हें जो है मार्केट में पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परिवहन। तो परिवहन अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा रोल निभा रहा है आप देख रहे हैं हर जगह। अब वो जो उत्पाद आना था, जो गेहूं आपने खरीदा, जो चीनी आपने खरीदी थी, इन सभी वस्तुओं को बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से आपके पास आई, फैक्ट्री तक आई, वो किसके माध्यम से? परिवहन के माध्यम से। यहाँ से जाएगी मार्केट में परिवहन के माध्यम से। तो देख रहे हैं आप परिवहन का कितना बड़ा योगदान है अर्थव्यवस्था में। ऐसे संचार, अब संचार का अगर जो है हमें अब भारत के अंदर या किसी भी राज्य में बैठे हैं, हमें बातचीत करनी है तो संचार के माध्यम से कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के माध्यम से समझते हैं इसका अर्थ। अर्थव्यवस्था के माध्यम से क्या अर्थ रहेगा इसका? अगर किसी भी कंज्यूमर को किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो संचार के माध्यम से वो आसानी से जो है अपने घर तक उसे मंगा सकता है। क्या इसमें संचार की भूमिका रही? बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में देखिए किस तरीके से जो है दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और ये अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं और किसी भी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं। अब जो है कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। परिवहन और संचार के साधन निम्न कारणों से किसी राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहे जाते हैं। क्या, कैसे कहे जाते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और आवागमन में मदद करते हैं। वस्तु और सेवा अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो संचार और परिवहन दोनों ही इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। और क्या पॉइंट रहेगा? परिवहन संचार के विकास में मदद करता है। परिवहन किस में मदद कर रहा है? संचार के विकास में भी मदद कर रहा है। संचार के विभिन्न साधन हमें दुनिया के सभी हिस्सों के साथ एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करते हैं। इनसे दुनिया में करीबी लाई जा सकती है। मतलब अब हमें जो है अगर कोई भी व्यापार करना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए हमें कुछ तो किसी तरीके से तो कॉन्टेक्ट करना होगा। वो कॉन्टेक्ट कैसे होगा? वो होगा हमारा संचार के माध्यम से। हमें अगर ट्रेड करना है, हमें व्यापार करना है तो संचार के माध्यम से हम अन्य देशों के साथ जो है कांटेक्ट रखेंगे और इससे कांटेक्ट रखने से क्या हो रहा है? हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और परिवहन के माध्यम से जो है वो चीजें पूरी हो जाती हैं, उन तक पहुंच जाती हैं। रेलवे परिवहन, व्यापार, दर्शनीय स्थलों की यात्रा। बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो रेलवे का इस्तेमाल कर रहा है तो वो जो है, या फिर आप भी जो है अन्य असम जा रहे हैं, आप जो है तमिलनाडु जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, तो कैसे रेलवे का इस्तेमाल करेंगे आप? व्यापार के लिए भी रेलवे का इस्तेमाल होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में, तीर्थ यात्रा के लिए, लंबी दूरी तक माल के परिवहन के लिए। ये सभी जो गतिविधियों को संचालित करने में मदद करता है। तो परिवहन में हमने रेलवे परिवहन के बारे में जाना कि किस तरीके से जो है वो अर्थव्यवस्था में मदद कर रहा है। फिर पाइपलाइनों को जान लेते हैं। पाइपलाइन भी परिवहन का एक साधन है। इनका उपयोग रिफाइनरी और कारखानों तक कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इन सबको पहुंचाने के लिए किया जाता है। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस को पहुंचाने के लिए कौन कार्य कर रहा है? पाइपलाइन भी देखिए किस तरीके से परिवहन में एक अर्थव्यवस्था, परिवहन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में क्या सहयोग कर रही है। जल परिवहन सबसे सस्ता। जल परिवहन अगर हमें किसी एक देश से दूसरे देश अगर कुछ सामान भेजना है तो जल परिवहन बहुत सस्ता होता है, तो सबसे सस्ता साधन है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत उपयोगी है। अगर हमें बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज भेजनी है तो सबसे सस्ता साधन कौन सा है? वो जल परिवहन है। वायु परिवहन सबसे तेज और सबसे आरामदायक साधन है। अब वायु परिवहन के माध्यम से बहुत तेजी से किसी वस्तु को या किसी चीज को हम अन्य देश में या अन्य जगह पर बहुत तेजी से भेज सकते हैं और सबसे आरामदायक भी साधन है तो वायु परिवहन। ये सभी जो परिवहन के साधन है किस तरीके से अर्थव्यवस्था में जो है रोल निभा रहे हैं। ये साधन देश के विकास में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें जो है किसी राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा इसलिए ही कहा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं चाहे रेलवे हो, चाहे पाइपलाइन हो, चाहे जल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, चाहे वो संचार हो, सभी जो है किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाते हैं। यही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आप जो है पीपीटी और पीडीएफ जो है उससे रिवीजन कर सकें अपने इन सभी क्वेश्चंस का। थैंक यू। जय हिंद।